SE Verma, Chapter 2, Problem 18. Force on charge particle due to electric field and magnetic field का फॉर्मूला गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है along the x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन along the y एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो गिवन है. नेट फोर्स जीरो होने के लिए मिनिमम स्पीड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है. फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी है. F इक्वल टू 0, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी. इस टर्म को लेफ्ट में ले जाते हैं, माइनस क्यू भी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू ई. क्यू क्यू कैंसिल, माइनस भी क्रॉस बी इक्वल टू ई. इसको b क्रॉस भी लिख सकते हैं, b क्रॉस भी इक्वल टू ई. अब दो वेक्टर इक्वल है. अब यहां से एक तो क्लियर हो गया, भी ई पे परपेंडिकुलर होगा. हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड करना है. तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा, ये तो यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि ई भी और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो भी ई पे परपेंडिकुलर होगा, ये तो मिल चुका है. मिनिमम वैल्यू के लिए बी क्रॉस भी और ई के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करते हैं. बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी भी साइन थीटा इक्वल टू ई. सो भी इक्वल टू ई बाय बी साइन थीटा. बी का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो भी का मिनिमम वैल्यू हमें ई बाई बी मिला. और ऐसा होने के लिए थीटा इक्वल टू क्या मिला, 90. और थीटा यहां पे क्या है, थीटा एंगल बिटवीन बी एंड, थीटा एंगल बिटवीन बी एंड बी. और थीटा का वैल्यू कितना है, 90. इसका मीनिंग है वेलोसिटी बी पे भी परपेंडिकुलर होगा. तो फोर्स जीरो होने के लिए वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू में क्या मिला, ई बाई बी. और वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर है. अब हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है. F जीरो होने के लिए B क्रॉस भी इक्वल टू ई मिला, और इससे हमें मिला भी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. भी के मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा मिला 90 डिग्री, और भी का मिनिमम वैल्यू मिला ई बाई बी. थीटा 90 डिग्री, थीटा यहां पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा 90 है, तो वेलोसिटी बी पे भी परपेंडिकुलर है. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हमने ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हमने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस और अलोंग द निगेटिव जेड एक्सिस, दोनों में से कोई एक हो सकता है. पहले हम इसको चेक कर लेते हैं. भी को हमने प्लस जेड एक्सिस में मान लिया, और भी प्लस जेड एक्सिस में है, तो भी ई पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है. मींस ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. भी अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इसके लिए ये रिजल्ट वैलिड है या नहीं,
ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। v को प्लस जेड एक्सिस में कंसीडर करके अगर ये रिजल्ट वैलिड हो गया तो हम लोग मान लेंगे v का डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। अगर ये डायरेक्शन कंसीडर करके ये रिजल्ट वैलिड नहीं होता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव जेड एक्सिस में होगा। तो b क्रॉस v इक्वल टू ई है। b है y के लॉन्ग, तो b इंटू जे कैप, और v का मिनिमम वैल्यू क्या है, e बाई बी, और v का डायरेक्शन हमने लिया z के लॉन्ग, तो k कैप इक्वल टू e, और e का डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग है, तो आई कैप। तो ये e और ये e कैंसिल, b और b कैंसिल, j क्रॉस k इक्वल टू आई। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है हमने जो डायरेक्शन कंसीडर किया वो सही है। तो v का डायरेक्शन क्या होगा, v का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग जेड एक्सिस, और v का मिनिमम वैल्यू क्या मिला, e बाय बी।